अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ इज़मीर में। वंस अगेन हमारा 4th डे है आज ये तुर्की की रोड ट्रिप का ईजियन के साइड पे। और अभी हम लोग इज़मीर से निकल रहे हैं। यहाँ सुबह हो गई है। हम लोग सबसे पहले नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद जो है हम लोग निकलेंगे आगे कुछ ईजियन साइड पे जो समंदर है, छोटे छोटे खूबसूरत शहर है, उनको विज़िट करेंगे। उसमें पहला स्टॉप हमारा होगा कुशादेसी का, उसके बाद बोड्रूम जाएंगे, फिर हम मारमरीज जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये आप देख सकते हैं इज़मीर का खूबसूरत शहर और सिटी सेंटर है ये। तो अभी जो है नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद जो है ना रोड को पकड़ेंगे और जाएंगे कुशादेसी की तरफ और आपको भी दिखाते हैं। ये हमारी कार है, ये हमारा सिपत है। एक छोटा सा स्टॉप लिया है यहाँ पे इज़मीर से तकरीबन 30-35 मिनट हमें हो गए हैं। कुशादेसी हमारा पहला स्टॉप है, उसके बाद हम बोड्रूम जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, ये ईजियन रीजन है। समंदर के किनारे छोटे छोटे शहर होते हैं और ये सारे तुर्की के अंदर मशहूर जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स है। और यहाँ पे नॉर्मल हालत में बहुत लोग आते हैं, चूँकि अभी कोरोना है तो रश थोड़ा कम है, लेकिन हम फिर भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही नाइस है। इस टाइम आप देख सकते हैं 17-18 चल रहा होता है। नॉर्मली मौसम अच्छा रहता है, ठीक है। अभी हमने कार यहाँ पे खड़ी की हुई है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था अपना एक्सपीरियंस कि तुर्की के अंदर मोटरवेज़ बहुत ज़्यादा है। पूरा तुर्की जो है ना उसमें मोटरवेज़ का जाल बिछा हुआ है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको रोड बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके अलावा जो है ना तकरीबन 40-50 किलोमीटर बाद एक सर्विस एरिया आता है, जिसमें यहाँ पे आपको मिलता है रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, पेट्रोल पंप मिल जाता है, उसके अलावा बैठने की जगह मिल जाती है। ख़वातीन के लिए अलग मस्जिद होती है, मर्दों के लिए अलग मस्जिद होती है। अभी हमारे दोस्त गए हुए वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। वाशरूम की फैसिलिटी होती है, तो बड़ा तरतीब से इन्होंने मैनेज किया हुआ है यहाँ पे। और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर चुका हूँ तुर्की में पहले, इससे पहले 1-2 साल पहले। वो भी मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस गया था। लेकिन ये वाला तो A1 जा रहा है, यानी अपने प्राइवेट कार के अंदर जो तुर्की के अंदर मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस अभी तक हमारा A1 जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो आगे आपको अपडेट करते हैं। थोड़ा सा 30 मिनट रह गए हमारी पहली डेस्टिनेशन जो कुशादेसी है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और उसके बाद फिर आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे। neredeydi? Yarım saat, bir saat önce baktım. 63-80. अच्छा व्यूअर्स, सिर्फ 1 घंटे के बाद हम लोग कुशादेसी पहुंच गए हैं। और कुशादेसी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहाड़ हैं और पहाड़ों में घर बने हुए, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं, मतलब एक प्रॉपर शहर है ये। बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, पानी बिल्कुल ग्रीन। और फहद भाई जो है ना सिर्फ 1 घंटे में आपने हमें पहुँचाया है। थैंक यू वेरी मच बॉय। और ये जगह आपको कैसी लगी? यार जगह तो बहुत इंतहाई खूबसूरत जगह है। और मतलब विंटर में भी समर है तो बंदा एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल वेकेशनल पॉइंट है, हर बंदे को आना चाहिए यहाँ पर। 20 है इस टाइम, फरवरी में 20 सेल्सियस, और विच इज़ वेरी गुड। कोई ये देखो भाई ने कुछ नहीं पहना हुआ, आपको सबूत के तौर पे पेश कर रहा हूँ, मैंने इसे पहन लिया है। रश इतना ज़्यादा, इस बारे में क्या कहते हो यार? ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोविड है? कोविड मोड तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मास्क भी बहुत कम है। मास्क भी बहुत कम है, लोग आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। असल में वो उस साइडों पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो सारे लोग इस साइड पे आइए, किए हुए लोगों ने ओके एंजॉय करने आए हैं। हाँ, क्योंकि आगे जब हम लोग बुरसा वगैरह गए थे ना तो वहाँ सर्दी थी और बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन इज़मीर से इस तरफ जो है ना बर्फ़ है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेट चल रहा है। और यहाँ पे बहुत जगह जगह पे ना ये भी लिखा हुआ है कि आई लव कुशादेसी का साइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे एक हाथ बना हुआ है, उस पर जो है ना वो है अपना बाज वगैरह है। और समंदर के किनारे ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। पानी बहुत साफ है समंदर का। और सारे यहाँ के लोकल ज़्यादातर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रश है, सब लोग बाहर आए हुए और बस चिल कर रहे हैं इस माहौल में। ये देखिए लिखा हुआ है लव कुशादेसी।
ये साइन है और रश भी देख सकते हैं लोगों का। तो बहुत ही यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है। अभी आगे हम बुडरूम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया है। बस सारे पैसे जो है ना वो यहाँ से वसूल हो गए हैं अभी। ये व्यूवर्स आप पानी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना साफ़ सुथरा पानी है और इसमें लोग जाके स्विमिंग भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, वैसे 20 सेल्सियस चल रहा है, लेकिन ये है कि स्टिल ये पानी बेरेबल है। लेकिन ये कि समर डेस्टिनेशन है कुशादेसी, और यहाँ पे इस कुशादेसी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, स्पेशली ब्रिटिश वगैरह यूरोप वगैरह से लोग आके यहाँ पे बाकायदा घर लेते हैं और उसमें समर हॉलीडेज़ गुजारते हैं। और मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे यहाँ पे बिल्डिंगें हैं, घर है, होटल्स मोटल्स वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल ये शहर जो है ना, पताया सिटी, अगर आप थाईलैंड में गए हैं ना, बस उसका ट्विन सिस्टर लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह है। क्योंकि वहाँ पे भी बीच रोड है और बीच के साथ जो है ना सारा शहर है और फिर बीच है इस तरफ ना, और दूसरी साइड पे वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ है, उस पहाड़ पे लिखा हुआ है पताया सिटी। यहाँ भी इसी तरह है, सामने बड़ा बड़ा साइन में लिखा हुआ है कि कुशादेसी, और यहाँ आई लव पताया साइन वहाँ पताया में भी है और यहाँ भी आई लव कुशादेसी साइन है। और बहुत ही मज़ा आ गया। थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया लेकिन मज़ा काफ़ी आया है। फाइनली व्यूवर्स हम अपने रूम पहुंच गए। यहाँ बुड रूम में ये सफ़र अख्तिताम हुआ। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, ये देख सकते हैं हम लोग थके हुए यहाँ पे, और रात का टाइम है। एक्चुअली हमें रूम ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। बहुत ही नाइस जर्नी रही। इज़मीर से हमने स्टार्ट लिया था दोपहर में, और हमने कुशादेसी को गए हम लोग, और उसके बाद जब बुड रूम आए, रास्ता बड़ा ही नाइस है, मोटरवे बना हुआ है, बहुत ही अच्छे सीन्स हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये हमने रूम लिया है तकरीबन $30 का 3 बंदों के लिए, और यहाँ पे रात रुकेंगे और कल जो है दिन में एक्सप्लोर करेंगे बुड रूम को। तो नई वीडियो में आपसे मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।